औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ट्री के बारे में कि ट्री डाटा स्ट्रक्चर क्या चीज़ है और किस तरह से ये जो है वेरी करता है जो प्रीवियस डाटा स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल अरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू एक्सेट्रा, और क्या इसकी सिग्निफिकेंस है हमारे डाटा स्ट्रक्चर्स वगैरह के अंदर और कहाँ कहाँ ये हमें हेल्प करता है। ट्री डेटा स्ट्रक्चर में जाने से पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे ट्रीज़ की प्रॉपर्टीज़ का कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं और किस तरह से ये नज़र आता है। फिर उसके बाद सबसीक्वेंटली वीडियो लेक्चर्स के अंदर जो है हम इसको कोड भी करेंगे, ट्रैवर्स भी करके देखेंगे और इसमें जो डिलीट वगैरह करने के जो एल्गोरिदम है वो भी डिस्कस किए जाएंगे। तो पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ट्री क्या है। अब डाटा स्ट्रक्चर की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो डाटा स्ट्रक्चर की जो डेफिनेशन है या जो इसकी सिग्निफिकेंस है वो हमें यही नज़र आती है कि इट्स अ वे ऑफ स्टोरिंग एंड मैनेजिंग द डाटा, राइट। ये कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर डाटा को कैसे मैनेज करना है, कैसे स्टोर करना है, ये डाटा स्ट्रक्चर है, सो दैट एफिशिएंटली रिट्रीवल हो सके, एफिशिएंटली हम प्रोसेसिंग उसकी कर सके, ठीक है। अब डाटा स्ट्रक्चर दो तरह के हमें नज़र आते हैं। अगर हम अपने पहले वीडियो लेक्चर को देखें जो इस सीरीज़ में एग्जिस्ट करता है तो उसमें भी इनके बारे में बात की गई थी, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स थे, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर थे। अब लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो है ऑलरेडी डिस्कस्ड, अरेंजेस डाटा इन सिक्वेंशियल और लीनियर मैनर, ओके, और इनकी कॉम्प्लेक्सिटी आमतौर पर बिग ऑफ एन में ही चली जाती है। उनमें अरेज, लिंक लिस्ट, टैग्स एंड क्यूज दे आर देयर। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में हम जाते हैं तो they arranges data in hierarchical manner, right, or they create a relationship among the data elements in a hierarchical manner. So there can be more than one relation instead of one. Sequential में तो ये है ना कि आपने just you have to move in one, let's say, then two, then three, you have to move in one order, ठीक है, तो वो sequential आपका बन जाता है। बट ओवर हेयर जब hierarchy आ जाती है तो चीज़ें वेरी करना शुरू कर देती हैं। और hierarchy क्या है कि यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ से पॉसिबली आगे आपकी हायरार्की निकल रही हो और चीज़ों की और एलिमेंट्स निकल रहे हो और यहाँ से फिर और हायरार्कीज निकल रही हो, लाइक फॉर एग्जांपल दिस वन, यहाँ पे एलिमेंट्स हों, यहाँ पे एलिमेंट्स हों, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पर ये लीनियर ग्रोथ या लीनियर सिक्वेंशियल वे नहीं बनता क्योंकि आपने डाटा का जो रेफरेंस है वो दूसरे जो डाटा एलिमेंट्स हैं उनके साथ बन रहा है। फॉर दैट रीजन ये इस तरह के जो डाटा स्ट्रक्चर्स हमारे होते हैं दे आर नॉर्मली नेम्ड एज नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स। और इनमें कौन कौन से हैं? ट्रीज, हीप एंड ग्राफ्स, दे आर बेसिकली द नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स। अब ट्री जो बेसिकली होता है दैट इज ऑल्सो अ ग्राफ, ठीक है, और ग्राफ की अगर प्रॉपर्टीज में हम जाते हैं तो वो एसिक्लिक भी होता है, सिक्लिक ग्राफ भी होते हैं, ठीक है, तो ट्री इज वन ऑफ देम। तो ट्री बेसिकली जो है ग्राफ्स के अंदर ही आता है, बट ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर के अंदर नॉर्मली यूज किया जाता है, राइट। सो हमारा फोकस जो है फिलहाल इस नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर पर है जिसका नाम ट्री होगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज को कुछ हम देखते हैं, थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज को, राइट। ओके, अ ट्री इज रिकर्सिवली डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ नोड स्टार्टिंग एट रूट नोड। रिकर्सिवली डिफाइंड, ओके, क्योंकि हायरार्किकल नेचर को अगर आप समझे, लाइक ओवर हेयर, तो क्या हो रहा है जी, यहाँ पे नोड है, ठीक है, और इससे आगे आप देखें तो फिर से हमारे पास नोड्स आ रही हैं, ठीक है, यानी क्या हुआ कि ये अगर ट्री है तो फिर ट्री डिफाइन हुआ है आगे से। फिर आप आगे देखते हो तो हर नोड से यहाँ से भी ये ट्री डिफाइन हो रहा है, फिर आगे से इस नोड के आगे से फिर ये डिफाइन हो रहा है, ठीक है, और फिर इनको भी आप देखो तो ये बनता है, और अगर आप यहाँ से यहाँ तक को देखो तो ये बनता है। सो वेरियस ट्रीज आर देयर, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये किस तरह से है, रिकर्सिवली आपका जा रहा है। यहाँ तक आप जा सकते हो, फिर अगर आपने यहाँ से वापस जाना है तो पाथ एग्जिस्ट करेगा, यू कैन गो बैक, राइट। सो आपके पास पाथ इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे कि आपने वहाँ से इधर आना है या आप अगर वापस आना चाहते हो तो इस तरह से। सो ये डिफाइन करता है, अपने ही आपको ये डिफाइन करता है। For that reason, that becomes a recursive data structure as well. Okay? अब रूट नोड, स्टार्टिंग एट अ रूट नोड, जो पहली रूट है हमारी, यानी किसी भी ट्री को अगर हम देखें जो नेचुरली ट्रीज एग्जिस्ट करते हैं तो सबसे पहले वो कहाँ से शुरू होते हैं? अपनी रूट से शुरू होते हैं। उसके बाद उनका स्टेम होता है या ट्रंक होता है,
और उसके आगे से फिर क्या हो रहा होता है, आपकी ब्रांचेस निकलती हैं, और ब्रांचेस क्या है बेसिकली, दे आर द सब ट्रीज, स्मॉल ट्रीज, वो रिकर्सिवली अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं, उनसे उनके आगे से फिर सब ट्रीज निकलते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन रूट एक ही होता है, रूट के आगे से जो है वो ट्रीज निकल रहे होते हैं, इस तरह से सब ट्रीज निकल रहे होते हैं, तो वो रिकर्सिवली अपने आप को डिफाइन करते हैं। ओके, सो वेयर ईच नोड is a data structure. Okay, each node is a data structure consisting of a value together with a list of references to nodes, children, subtrees. Reference to the node means कि आपकी जो नोड है उसमें नो डाउट डेटा तो होगा, ठीक है, उसके अंदर अगर डेटा आ गया है आपका, तो अब अगला काम क्या है, अब आपको रेफरेंसेस चाहिए। वो रेफरेंसेस क्या है, जो आगे से सब ट्रीज डिफाइन हो रहे हैं उनके रेफरेंसेस। तो हर नोड जो होगी उसके अंदर डेटा भी होगा और उसके आगे से क्या होगा जी, रेफरेंसेस होंगे जो आगे मूव कर रहे होंगे दूसरे ट्रेस तक। ओके, सो फॉर एग्जांपल ये डी को हम ले लेते हैं, तो डी लेट्स से डेटा है, तो इसके रेफरेंसेस क्या हैं, आगे यहां तक बन रहे हैं। ओके, सो ये सब ट्रीज होंगे, या उसके किड्स कहलाएंगे या चिल्ड्रन कहलाएंगे। तो दिस इज हाउ अ ट्री इज बेसिकली डिफाइंड। रिकर्सिव नेचर, रूट नोड मे हैव अदर नोड्स, और वहां से फिर सब ट्रीज आपके डिफाइन होते जाएंगे जो किड्स के फॉर्मेट में नजर आएंगे आपको। ऑलराइट, ओके, अब वन बाय वन एक एक चीज को देखते हैं। अब रूट नोड जो है द टॉप मोस्ट नोड ऑफ द ट्री। सो इन दिस एग्जांपल ये जो ए है आपका, ये क्या है जी, दैट इज अ रूट नोड, राइट। सो ए आपका रूट नोड है। ओके, सब ट्रीज, अ डिसेंडेंट ऑफ अ ट्री। ओके, अब डिसेंडेंट का क्या मतलब है कि उसकी नस्ल में से है, ठीक है, अ डिसेंडेंट ऑफ अ ट्री नोड। अच्छा, अब देखिए, अब अगर हम बात करते हैं, हम यहां पर कहते हैं कि फॉर एग्जांपल इस डी नोड को मैं अगर लूं, तो इसका डिसेंडेंट कौन है, इसका डिसेंडेंट है आई, इसका डिसेंडेंट कौन है, इसका है जे, ऑल्दो दे आर द डायरेक्ट किड्स ऑफ नोड डी, द लेफ्ट सब ट्री, द राइट सब ट्री, और यू कैन से द लेफ्ट किड एंड द राइट किड। सिमिलरली जो J है, J किसका डिसेंडेंट है, J इज अ डिसेंडेंट ऑफ A एज वेल, क्योंकि उसी की नस्ल में से आ रहा है ना। ऐसे अगर हम M को देखते हैं, सो M इज आल्सो अ डिसेंडेंट ऑफ व्हाट, डिसेंडेंट ऑफ A। M इज आल्सो अ डिसेंडेंट ऑफ C, राइट, एंड M इज अ डायरेक्ट किड ऑफ H, तो ये भी डिसेंडेंट है, ठीक है। सो कोई भी नोड जो है उसके जो सब ट्रीज है उनमें जो नोड एग्जिस्ट करेंगी वो उसके डिसेंडेंट्स कहलाएंगे, और वही चीज जो है वो आपकी सब ट्री भी कहलाएगी, चाहे वो एक ही नोड क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल अगर हम इस ए की बात करते हैं, तो ए का सब ट्री कौन सा है, ये ए का सब ट्री है, ठीक है, ये पूरा ए का सब ट्री है। अगर हम बी की बात करते हैं तो ये बी का सब ट्री है, ठीक है। हम ई की बात कर लेते हैं, तो ई हैज अ लेफ्ट सब ट्री, ऑल्दो उसके अंदर एक ही किड है। ई हैज अ राइट सब ट्री, उसके अंदर भी एक ही किड है, लेकिन बहरहाल वो उसका लेफ्ट और राइट सब ट्री तो है, ठीक है। तो सब ट्रीज क्या है जी, डिसेंडेंट ऑफ अ ट्री नोड, वो कोई भी नोड हो सकती है आपकी। ओके, ओके, पेरेंट नोड, द नोड विच हैज अ चाइल्ड फ्रॉम इट। सो कई पेरेंट नोड है यहाँ पर। ए के डायरेक्ट चाइल्ड कौन है, बी सी डी, तो इनकी पेरेंट नोड कौन है, ए। सिमिलरली सी की बात कर लें, सी के एफ जी एच इसके किड्स हैं, तो ये क्या है जी, सी इनका पेरेंट है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। ओके, लीफ नोड, लीफ नोड ऐसा नोड होगा जिसके आगे से कोई डिसेंडेंट्स नहीं होंगे, मीन उसके कोई किड्स नहीं होंगे, उसका कोई ना लेफ्ट सब ट्री होगा ना ही उसका राइट सब ट्री होगा, या कोई भी उसकी और नोड उसके साथ एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास लीफ नोड्स कौन कौन सी है, आई भी लीफ है, जे भी, एम यहां पे लीफ है, एफ जी के एंड एल। सो दीज आर द लीफ नोड्स, क्योंकि इनके आगे से कोई डिसेंडेंट्स नहीं है, ना ही इनके कोई लेफ्ट या राइट सब ट्रीज एग्जिस्ट करते हैं, तो ये हमारी लीफ नोड्स होंगी, ठीक है। तो ये हमारा एंडिंग पॉइंट होगा ट्री के अंदर, कि इससे आगे कुछ नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, जैसे लीफ नोड्स क्यों कहा जाता है, आप जो नेचर के अंदर ट्री एग्जिस्ट करता है वो ब्रांचेस अगर है तो ब्रांचेस के आगे से ब्रांचेस निकलती रहती हैं, लेकिन जब लीफ आ जाता है तो लीफ के आगे से लीफ नहीं निकलता। फॉर दैट रीजन इनको लीफ नोड कहा जाता है, कि यहां से आगे कुछ नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है।
तो ये लीफ नोड कहलाती हैं। ऑलराइट, अब पाथ क्या है? पाथ यानी कि रास्ता, अ सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव एजेस। अब कंसेक्यूटिव एजेस क्या है? पाथ अब क्या होगा, लेट्स से मैंने ए से जी पे जाना है, तो ये जो एजेस आ रही हैं ये क्या रास्ता देंगी मुझे कि यहां से आप ये एजेस फॉलो करते हुए जी पे पहुंच सकते हो। ऑलराइट, सिमिलरली अगर फॉर एग्जांपल मैंने बी से एल पे जाना है तो वो मुझे बी से मूव करा के कहां लेके आएगा, पहले ई पर और फिर एल पे। तो ये पाथ एग्जिस्ट करता है यहां से यहां, ठीक है। ऐसे अगर लेट से सी से मैंने एम पे जाना है तो पाथ कौन सा होगा, ये वाला, राइट। तो सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव एजेस, तो ये एजेस हैं आपकी और ये आपकी क्या है, दीज आर द नोड्स, ठीक है, जिनमें डाटा आपका एग्जिस्ट करता है। ऑलराइट, सो नोड्स एंड एजेस, उनके कॉम्बिनेशन से आपका ट्री बन रहा है, विच इज अ ग्राफ बेसिकली, राइट। ओके, अब एंसेस्टर नोड क्या है? A node that is connected to all lower level nodes, यानी डिसेंडेंट है ना। अब जैसे पिछली एग्जांपल में हमने देखा कि एंसेस्टर कौन है, लेट्स से अगर मैं कहूं जी m का एंसेस्टर कौन है, तो m का एंसेस्टर c भी है, a भी है, तो a इज एन एंसेस्टर ऑफ m क्योंकि उसकी नस्ल से आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही h भी जो है उसका एंसेस्टर बनता है। ओके, डिसेंडेंट नोड्स, द कनेक्टेड लोअर लेवल नोड्स ऑफ द एंसेस्टर नोड, यानी अगर ये एंसेस्टर है तो इसके नीचे जो कनेक्टेड नोड्स आ रही हैं इस तरह से, और मुमकिन है कि उनके आगे से और सब ट्रीज एग्जिस्ट कर रही हो या और नोड्स एग्जिस्ट कर रही हो, ये सारे के सारे क्या हैं जी, ये दीज आर द डिसेंडेंट्स। ये एंसेस्टर है, दीज आर द डिसेंडेंट्स। सिमिलरली ये एंसेस्टर हो सकता है, दीज आर द डिसेंडेंट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। ओके, लेवल नंबर। अच्छा, ट्रीज के अंदर ना जहां पर नोड्स आपकी होती हैं, these are called the level numbers. Every node in the tree is assigned a level number in such a way that the root node is at level 0. तो रूट नोड आपकी लेवल 0 पे होती है। अच्छा, कई जगहों के ऊपर रूट नोड को लेवल 1 भी कंसीडर किया जाता है, लेकिन वो बस एक क्या कहते हैं कि तरीकाकार है, साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं, बट इन जनरल हम रूट नोड को 0 पे ही रखते हैं कि वो लेवल 0 पर है हमारी, और जो सबसीक्वेंट आपके लेवल्स आएंगे उनमें +1 करते जाएं। सो दिस इज द लेवल 0। ये लेवल कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी लेवल 1। ये लेवल फिर कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी लेवल 2, सो ऑन एंड सो फोर्थ, हमारे पास nth लेवल आ जाएगा, ठीक है। तो जो नोड्स होंगी उस लिहाज से आपके लेवल्स बनते जाएंगे, राइट। सो ऑल चाइल्ड नोड्स हैव लेवल नंबर गिवन बाय पेरेंट्स लेवल नंबर +1, ठीक है। सो पेरेंट का लेवल नंबर क्या है, अगर इसका 0 है तो इसमें +1 करें तो इसके अगले जो किड्स हैं या डिसेंडेंट्स हैं वो किस लेवल पर होंगे, 1 पे। उससे नेक्स्ट अगर आपने जाना तो 1 में 1 ऐड कर दे तो 2 हो जाएगा, तो सारे के सारे लेवल नंबर 2 पे एग्जिस्ट करेंगे। सो ये चीज बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो दीज आर द लेवल नंबर्स जहां पर आपकी नोड्स जो है वो असाइन हुई होती है, ठीक है, इकट्ठी हुई होती है, राइट। ओके, डिग्री, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ नोड हैज, ये उसकी डिग्री होगी, राइट। अब देखें यहां पर इसकी अगर बात की जाए, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ नोड हैज, अगर हम इसकी बात करें तो इसके कितने चिल्ड्रन हैं, 2 हैं, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, वो उसकी डिग्री होगी। सिमिलरली इसके अगर देखेंगे तो इसके भी 2 है आगे से, ठीक है। तो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ नोड हैज, नोड लाइक फॉर एग्जांपल यहां पर ये नोड है और इसके आगे से इस तरह से 3 है सपोज, ठीक है, और यहाँ पर ये है, इसके जो है वो किड्स जो है हायरार्की बनी है फॉर एग्जांपल उसमें 4 है, और इसके आगे से कुछ इस तरह से सूरत हाल है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो इस नोड की बात करेंगे तो इसकी डिग्री क्या है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। तो ये इसके 4 नोड्स हैं, तो ये डिग्री बन जाएगी इसकी, ठीक है। और बाकी भी ऐसे ही है, इसको अगर आप देखेंगे तो इसकी डिग्री 1 है, इसको देखेंगे तो इसकी डिग्री भी इसकी डिग्री 2 है क्योंकि सॉरी 3 है, इसके 3 नोड्स हैं इस वाले के, राइट। और फिर आगे से तो किसी पर्टिकुलर नोड के जो डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, वो किड्स जो होंगे वो इसकी डिग्री बन जाएंगे, राइट। सो केयरफुली, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ नोड हैज, ठीक है। ये नहीं कहा कि हायरार्की में कितने उसके हैं, ये कहा कि चिल्ड्रन उसके डायरेक्ट चिल्ड्रन कितने हैं, ऑलराइट।
इन डिग्री द नंबर ऑफ एजेस अराइविंग एट द नोड, ये इन डिग्री होता है, यानी कोई नोड है आपका फॉर एग्जांपल और उसकी तरफ डायरेक्टेड एजेस आ रही हैं तो ये इन डिग्री होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई नोड है आपका और उसमें से एजेस बाहर जा रही हैं तो ये आपकी आउट डिग्री कहलाएगा, ओके। ऑल्दो ट्री के अंदर इन डिग्री आउट डिग्री इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन क्योंकि ट्री ग्राफ होता है तो फॉर दैट रेफरेंस यहाँ पर इसको ऐड किया गया है। तो ट्री के अंदर जनरली हम डिग्री ही कह देते हैं, इन डिग्री आउट डिग्री का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम नहीं लेके आते। ट्री बेसिकली तो डायरेक्टेड ग्राफ ही होता है। उसकी रीजन ये है कि जो मूवमेंट होती है वो नीचे की तरफ जाती है इस तरह से, ठीक है, लेकिन ट्री के अंदर ये एरोज शो करने की जरूरत नहीं होती। ये इम्प्लिसिटली क्लियर होता है कि अगर एरोज लगे हैं और ट्री है तो ये नीचे को ही मूव कर रहा है, ठीक है, राइट। तो ये आगे डिफाइन हो रहा होता है, तो इसलिए एरोज देने की जरूरत नहीं होती इसके अंदर, ओके। डेप्थ ऑफ अ नोड, द डेप्थ ऑफ अ नोड m इन द ट्री इज द लेंथ ऑफ द पाथ मीन्स नंबर ऑफ एजेस, क्योंकि पाथ की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, हमने की थी नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम वन नोड टू अनदर, कि जहां तक आपने जाना है उसमें कितनी नंबर ऑफ एजेस आती हैं। अब डेप्थ क्या है, फ्रॉम द रूट ऑफ द ट्री टू नोड m, ठीक है, टू नोड m, तो ये आपकी डेप्थ होगी कि किसी जो आपकी मतलब नोड है, आप नोड चाहते हो ना कि जी आपने कहा जी डेप्थ ऑफ अ नोड सम m, ठीक है, वो कितनी है, तो आपने फॉर एग्जांपल ट्री की हाइट मेजर करना है आपने कि कितना वो ट्री जो है या उसकी जो पर्टिकुलर ब्रांच है वो कितनी हाइट पे जाके एग्जिस्ट कर रही है, तो आप रूट से शुरू करोगे और वहां तक जाओगे, ठीक है। सिमिलरली आपने इस ट्री के अंदर भी अगर देखना है कि जैसे ये नोड्स हैं बनी हुई और आप चेक करना चाहते हो कि मेरी ये वाली नोड फॉर एग्जांपल जो है लेट्स से ये m नोड है, ठीक है, इसकी हाइट क्या है, क्योंकि ट्री का रूट ये वाला है तो हम कहां से कहां तक जाएंगे, यहां से यहां तक, तो ये हमारी हाइट होगी, डेप्थ होगी, सॉरी, कि मेजर करेंगे हम कि डेप्थ ऑफ अ नोड कितनी कहां पर है, यानी कितनी वो फासले पर है आपके रूट नोड से, तो वो उस पर्टिकुलर नोड की डेप्थ आपके सामने आ जाएगी, उस पर्टिकुलर नोड की डेप्थ आपको मालूम हो जाएगी, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट की बेस पर हाइट ऑफ अ ट्री, द हाइट ऑफ अ ट्री इज द लेंथ ऑफ द पाथ नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट टू द डीपेस्ट नोड, यानी पूरे ट्री की अगर आपने क्या लेनी है, डेप्थ लेनी है, उसको हाइट ऑफ अ ट्री कहा जाएगा। और हाइट ऑफ अ ट्री कहां से मेजर होगी, नेचुरली आप रूट से शुरू करेंगे और कहां तक जाएंगे, जो आखिरी ब्रांच होगी, ठीक है। नॉर्मल अगर वर्ल्ड के नेचुरल वर्ल्ड के अंदर अगर हम किसी ट्री की बात करें तो यहां पर अब देखें ना इसकी हाइट क्या है, इस पूरे के पूरे ट्री की हाइट है यहां से यहां तक, तो ये इसकी हाइट बनती है क्योंकि ये आपका रूट है और ये लास्ट नोड है। जो भी लास्ट नोड होगी ना डीपेस्ट होगी, फार्थेस्ट होगी, यानी बहुत ज्यादा फासले पर होगी, सबसे दूर होगी, वो वाली आपको ट्री की हाइट देगी, ठीक है, तो हाइट ऑफ अ ट्री होगी। तो इसी तरीके से जो डेप्थ ऑफ अ नोड ऊपर है वो किसी पर्टिकुलर किसके लिए थी, नोड के लिए थी, तो उसको हम डेप्थ कह देंगे। और हाइट ऑफ अ ट्री पूरे ट्री की होती है कि हाइट क्या है जी ट्री की, तो वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। अब कुछ एग्जांपल्स देखें और उसके लिहाज से हम सब ट्रीज वगैरह को देख लेते हैं। नाउ कंसीडर देयर इज अ ट्री नेम्ड एज टी, तो ट्री का नाम टी रख दिया। अब यहाँ पर T1, T2, T3 ये सारे आ गए। ये वही एग्जांपल है जो शुरू में हमने देखी थी इसी वीडियो के अंदर, अब उसी को आगे लेके चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए A इज अ रूट नोड, ओके, क्योंकि यहाँ से काम शुरू हो रहा है, दैट्स द रूट नोड। T1, T2, T3 आर सब ट्रीज ऑफ A, राइट। लेकिन ना T1 ये पूरा सब ट्री बन रहा है, ये T2 पूरा सब ट्री बन रहा है और ये T3 यहाँ पर पूरा सब ट्री बन रहा है। So they are the subtrees of A. Okay. Now these are A, B, C, D, E, H. All are parent nodes. Why they are parent nodes? अगर आप गौर करें तो A has kids, B has kids, C also has kids, D also has kids. ठीक है। Similarly आप E को देखें, E has kids, और H को देखें, इसके भी kids हैं, और I, J ये लीफ नोड्स हैं, ठीक है। सो जिनके किड्स एग्जिस्ट करते हैं दे ऑल बिकम द पेरेंट नोड्स, ओके। नाउ दीज आर द नोड्स
they are called leaf nodes. Which one? K leaf, L, F, G, M, I and J, because they do not have any subsequent nodes. इनके कोई किड्स एग्जिस्ट नहीं करते, इनके कोई डिसेंडेंट नहीं है, तो ये क्या बन जाएंगे आपके? दे विल बी नेम्ड एज अ लीफ नोड्स. ठीक है, कि ट्री यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, यानी एक ब्रांच जो है वो यहाँ जाके खत्म हो रही है, एक ब्रांच यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर और एक दूसरी यहाँ पर. तो ब्रांचेज जहाँ एंड हो रही हैं दोज आर द लीफ नोड्स. राइट, ओके. द ट्री हैज 4 लेवल्स. ठीक है, हाउ? दिस इज लेवल 0, level 1, level 2 and level 3. So overall how many levels we have? 4 levels. ठीक है, क्योंकि रूट जो है वो किस लेवल पर है? 0 पर. ठीक है, सो इस वजह से these are 4 levels. तो जो लास्ट लेवल है उसमें +1 कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा? ट्री के सारे लेवल्स आ जाएंगे. ओके. द पाथ टू नोड M is ACHM. पाथ क्या था? नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम वन नोड टू अनदर. सो अगर हम M तक जाना चाहते हैं तो क्या होगा जी? ये A, फिर C पे जाना होगा, फिर H पे जाना होगा और फिर हम M पे पहुंचेंगे. तो ये हमारा पाथ बनता है. ठीक है. द पाथ टू नोड I इज ADI. A से शुरू करेंगे, देन यू हैव टू गो टू D एंड देन I. तो ये पाथ बनता है इसका. राइट. सो नंबर ऑफ एजेस है ना बीच में, जो नंबर ऑफ एजेस है वो आपको क्या बताएंगे? पाथ. क्योंकि ये जो नोड्स हैं, वर्टेक्स या नोड्स आप इनको कहोगे, ये क्या है? ये तो लोकेशंस है ना. जैसे आप सिटीज हैं तो सिटीज के दरमियान में रोड से लिंक करेंगे ना, रोड को मेजर करोगे आप कितने रोड्स आते हैं, क्या उनके मतलब किलोमीटर्स हैं जो भी है या माइल्स हैं उसके लिहाज से. तो ये जो एजेस हैं हमारी वो बेसिकली वो काउंट हमने करनी है जब पाथ आएगा. ओके. नाउ A is the ancestor of all nodes. Why? अब A देखिए रूट है तो सारे इसी के डिसेंडेंट्स हैं ना. So A node becomes the ancestor of all the nodes, right? K and L are descendants of B. K and L, ठीक है. descendants of B क्यों है? क्योंकि इनका पेरेंट कौन है? इनका पेरेंट E है. So for that reason K और L जो दोनों है ये क्या है जी? B के descendants हैं. But we can also say that कि B जो है that is an ancestor of K and L. Okay? The degree of A is 3. The degree of A is 3. क्यों? A से कितनी नोड्स कनेक्टेड हैं? 3 है ना. 1, 2 और ये 3. तो इसकी डिग्री A की क्या है? 3. सिंपल. The degree of B is 1. ये देखें B की डिग्री 1 है क्योंकि B के साथ A की कनेक्टेड है. The degree of these nodes is 0. So जिन नोड्स की डिग्री 0 होगी वो क्या होंगे आपके? दे आर द लीफ नोड्स. तो ये सारी की सारी आपकी लीफ नोड्स हैं. ठीक है. अगर किसी नोड के साथ 2 एलिमेंट्स होंगे, 2 नोड्स होंगे तो वो डिग्री 2 का नोड कहलाएगा. राइट. द डेप्थ ऑफ नोड्स E, F, G, H, I एंड J इज 2. अच्छा, इनकी डेप्थ 2 क्यों है? लेट्स से E को लेते हैं. अगर आप E को देखें तो ये E है. E अपने पेरेंट से कितने फासले पर है? ये देखिए 1, 2. ठीक है. तो डेप्थ हमने क्या मेजर की थी कि आपके रूट नोड से उस नोड तक का डिस्टेंस, जितनी नंबर ऑफ एजेस बीच में आ रही हैं वो, यानी पाथ वहां तक क्या है. तो ये डिग्री 2 है. सॉरी, इसकी क्या है जी? इसकी डेप्थ जो है वो 2 है आपकी. सिमिलरली अगर आप देखें F को तो A से C एक एज और ये दूसरा, तो ये आपका क्या है? ये डेप्थ बन गई विच इज 2. ओके. द हाइट ऑफ अ ट्री इज 3. क्यों हाइट 3 क्यों है? आप देख लीजिए 1, 2 और ये 3. ओके. क्योंकि ये डीपेस्ट लीफ नोड है, ये भी यही कह रही है, ये भी डीपेस्ट नोड. आप इधर आएंगे फिर भी यही होगा. आप फिर इधर से डीपेस्ट जो आपकी लीफ नोड है वहां तक जाएंगे तो M बनेगा. आप इस पाथ से जाएंगे तो आपको या तो I मिलेगा या आपको क्या मिलेगा? J मिलेगा. अच्छा, अब गौर करें, ये भी लीफ नोड थी, लेकिन इन लीफ नोड्स को जब हम देखते हैं तो यहां से यहां तक की हाइट क्या बनती है या डेप्थ क्या बनती है? दैट इज 2. लेकिन जब आप यहां से यहां तक की मेजर करते हो इंक्लूडिंग दिस K, L एंड M, तो ये क्या बनती है? 3. तो हमने इनको लेना है.
हाइट के लिए इन नोड्स को जो डीपेस्ट है, जो फार्थेस्ट है, ठीक है, इसको नहीं लेना। तो जिस वजह से हमारी हाइट इस ट्री की क्या बनी है, वो 3 बनी है, राइट। ओके, अब इस ट्री को देखें, अगर इसकी हाइट हम निकालें तो बड़ा सिंपली हमें नजर आ रहा है कि अगर हम यहां से यहां जाते हैं तो ये डीपेस्ट या फार्थेस्ट नहीं है फ्रॉम द रूट नोड। तो यहां से यहां तक अगर आप देखेंगे इस हिस्से तक, तो हमारे पास क्या बनेगा जी, ये 2 बनेगा, ठीक है, हाइट या डेप्थ 2 बनेगी, क्योंकि ये दोनों सेम लेवल पर है तो ये 2 ही बनेगी, राइट। लेकिन जब हम ये वाला चूज करते हैं जो रेड मार्क हुआ हुआ, यहां से ये वाला और फिर ये वाला, तो ये सबसे एंड पे ये वाली लीफ नोड हमें मिल रही है। तो हम तो इसको मेजर करेंगे ना, तो इस लिहाज से अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 इस ट्री की जो हाइट है दैट विल बी 3। सो द हाइट ऑफ अ ट्री इज 3। ओके, टेक नेक्स्ट एग्जांपल। अब इसमें देखो, यहां पर आपके पास जो लीफ नोड्स बनती हैं, दिस इज द लीफ नोड, ये भी लीफ नोड है और एक ये लीफ नोड है। तो हमने किसको देखना है, जो डीपेस्ट है, जो फास्टेस्ट है, सबसे फासले पर है रूट नोड। तो यहां से अगर हम मेजर करना शुरू करें तो ये बनती है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि इसको लेंगे तो ये भी कम है उससे, इसकी हाइट यहां से यहां तक लेंगे, लेट्स से यहां से आपने यहां तक लिया तो ये भी कम है, तो ये सबसे ज्यादा फासले पर नजर आ रही है हमें। तो अगर हम काउंट करेंगे दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। सो द हाइट ऑफ दिस ट्री इज 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ एजेस आ रही है उस पाथ के अंदर, तो ये इसकी हाइट 6 होगी। ओके, सो ये कुछ इंट्रोडक्शन था ट्री का, और इसके साथ जो एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको हमने देख लिया। पाथ, हाइट वगैरह क्या चीजें होती हैं उनके बारे में डिस्कशन कर ली है। उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।